हैं। ऐसा भी घर है कि जिस घर में बहू से ज़्यादा सासें चढ़वाकिन हैं। होता क्या है कि बहू की जब शादी होती है तो कुछ टाइम बाद 3 से 4 साल बाद बहू अपने हस्बैंड को लेकर जहाँ हस्बैंड जॉब करता है वहाँ चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो सास होती है अपनी बिटिया को ही बुला के अपने मायके में रखती हैं। एक जाती तो एक आती, एक जाती तो एक आती, ऐसे ही लगा रहता है। छोटी वाली तो खैर, जो छोटी वाली होती है वो हमेशा यहाँ ही पड़ी रहती। और तो बेटी को भी बुला के अपने यहाँ रखा करती थी। इस कारण से बहू को थोड़ा दिक्कत महसूस हुआ तो उसके हस्बैंड उसको साथ में अपने लेके चले गए। तो जब बिटिया जो बड़ी हो गई, धीरे धीरे बड़ी हो गई, तो उस बिटिया की भी शादी ये जो रखी थी उसकी नानी वही करने के लिए थी कि मैं ही करूँगी, अपनी नातिन का शादी मैं ही करूँगी। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी सासें होती हैं ना जो कि हद से ज़्यादा चालाकिन होती हैं, करती अपने मन का ही हैं। यदि उनका बहू और बेटा उनसे अलग रहता तो यदि आप अपने मन का करो ना तो अच्छा लगता है। और एक ही बहू और बेटा में उसकी चोरी से कोई भी सामान किसी को दे दिया जाए तो उसको तकलीफ तो होगा ही। उसको तो थोड़ा कम भी तकलीफ होगा, लेकिन जो पराए घर की आई है ना लड़की आपके घर बहू बन के, उसको हद से ज़्यादा तकलीफ लगता है। तो होता क्या है कि ये जो सास होती है ना, जब उस लड़की की शादी तय कर देती हैं अपने नातिन की, तो जो अपनी प्रॉपर्टी होती है उसको गिरवी रख देती हैं। गिरवी रखती हैं तो ना ही एक बार अपने बेटा से पूछती हैं, ना ही बहू से पूछती हैं। सीधे दामाद को कॉल करके बुलाती हैं, दामाद आता है, दामाद के हाथों ही अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हैं। तो होता है ना कि ये बात किसी न किसी एक दूसरे तीसरे काने से अपने बेटा उनके बेटा के पास पहुंच जाता है और बेटा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो बेटा आकर जब ये सवाल करता अपनी माँ से कि माँ तुमने ये क्या किया, हमारे होते हुए तुमने अपने दामाद को बुला के मेरी खेत को गिरवी रखी। तो वो जो चरबाकिन माएँ होती है ना, लगती हैं बहसा बहसी करने, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बहसा बहसी हो जाता है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगी हर माँ से, जिनके घरों में ये चीज़ हुआ होगा उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, यदि जब अपनी प्रॉपर्टी अपनी दामाद के हाथों गिरवी रखते हैं आप लोग, तो यदि आपके घर में कुछ भी होता है, कुछ भी किसी को प्रॉब्लम होता है, तो जब प्रॉब्लम होता है तो बेटे को याद करने से पहले आपको दामाद को याद करना चाहिए, ना कि अपने बेटे और बहू को। तो ये बात यदि बहू कहती है तो आप लोग को बुरा लगता है, लेकिन 100% ये सत्य है। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी दामाद के हाथों गिरवी रखाती हैं तो आपको कुछ पड़ता है तो अपने दामाद को, बेटी को ही कॉल करके बुलाना चाहिए, ना कि बेटा को।